ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां केवाईसी के नाम पर जमकर हो रही अवैध वसूली। साथ ही बात होगी इगलास की, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। और आगे बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विद्यार्थी वारकरी दिंडी एवं वृक्ष दिंडी का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मामला बदायूं जिले के बिसौली कस्बे का है, जहां गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं से खुलेआम 180 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। जिसकी सूचना पर पहुंची हमारी टीम ने वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछा तो बताया कि हमारे पास रुपए लेने के आदेश हैं। जब उनसे आदेश मांगा गया तो बगले झांकने लगे और अपना नाम तक बताने के लिए तैयार नहीं। वहीं केवाईसी ना होने से उपभोक्ताओं को गैस भी नहीं मिल रही है और केवाईसी कराने को एजेंसी पर काफी भीड़ लगी रही। 3-4 दिनों में कई लाख रुपए के उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर चुके हैं। एजेंसी संचालक व उसके कर्मचारी उपभोक्ताओं से अभद्रता भी कर रहे हैं। जब हमने जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा से जानकारी ली तो उन्होंने कहा किसी उपभोक्ता से पैसे लेना गलत है, ऐसा कोई आदेश नहीं है और जांच करने की बात कही है। हम तो विशाली रहते हैं। हाँ, कितने पैसे मांग रहे हैं? 180 रुपए। हाँ, और खाने के कोई बंदा कितना हो जाता है, फ्री होता है? पहले तो फ्री है और आप पैसे मांग रहे हैं। तो यहाँ पे कैसी आई? केवाईसी कराने आई थी। केवाईसी तो क्या हुआ? 180 रुपए मांग रहे हैं। तो ये न पूछा, 180 की बात ही ले रहे हैं। तो पाइप लेना पड़ेगा, इसी वजह से बोल रहे हैं। पाइप नहीं लोगे तो एप्लीकेशन लिख के दो इन्हें। तो पैसे नहीं आएगा? तो पैसे 30 रुपए ले रहे हैं उसके फॉर्म के, फिर भी पैसे कूपन मांग रहे हैं। कूपन बुक कराना है। मतलब क्या ऊपर से आदेश है आपके? हाँ, ये बोल रहे हैं ऊपर से आदेश आया है, वो लेना है। बरौली से बरौली यहाँ कैसी आई? सिलेंडर लेने आए थे। कैसी है? हैं? हाँ, केवाईसी के लिए आए थे। कितने पैसे लेना है? 180 रुपए बता रहे हैं। पहले 50 बताए 3 दिन पहले, फिर 150 हो गए, अब 180 हो गए। हाँ, केवाईसी कोई पैसा नहीं आता। कहा तो था, तो ये कह रहे हैं कि वो उसमें लेने पड़ेगा, वो तो पाइप तो लेने पड़ेगा। हाँ, तो हमने पाइप जब नहीं ले पाएंगे तो क्यों ले? तो एप्लीकेशन लिख के दो, ये कह रहे हैं। बदायूं बिसौली से सी न्यूज संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर झारखंड के देवघर से, जहां बुधवार को डिवाइन पब्लिक स्कूल नंदन पहाड़ रोड देवघर में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वागत विद्यालय के बच्चों द्वारा बैक पाइपर बैंड से किया गया। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गान तथा गणेश वंदना के साथ की गई। सम्मेलन के माध्यम से विद्यालय की सचिव ममता किरण ने जानकारी दी कि डिवाइन पब्लिक स्कूल को 10+2 तक के लिए CBSE से मान्यता प्राप्त हो गई है। वे ममता किरण ने सभी छात्रों, शिक्षकों, कार्यरत कर्मचारियों व अभिभावकों को बधाई दी तथा बच्चों की सर्वांगीण विकास व विद्यालय की प्रगति में अभिभावकों के सहयोग से अपेक्षा की है। देवघर के कई विद्यालयों के डायरेक्टर, प्रधानाचार्य व प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य कई गणमान्य अतिथियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए भोजन का प्रबंध भी किया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों ने किरण को इस उपलब्धि के लिए बधाइयां दी तथा विद्यालय की उन्नति के लिए कामना की। CBSE से अब क्या कुछ मिलने यहाँ के स्टूडेंट को जो एडमिशन कराएंगे 12th में, क्या एटमॉस्फेयर रहेगा पढ़ाई का? जी, एटमॉस्फेयर तो हमारे स्कूल में सदा ही, हमेशा से ही एक इस तरीके का रहा है कि हम हर एक बच्चे पर ध्यान दें। तो अभी इस तरीके का हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि बच्चे को कोर एजुकेशन बेस हम मजबूत करें इतनी ज़्यादा कि वो आगे चलकर IAS की जब प्रिपरेशन करे या फिर कोई बड़े लेवल का जब एग्ज़ाम हो दे, क्योंकि हम हमेशा से हमारे स्कूल में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते आए हैं जिससे हमारे बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर आज काम कर रहे हैं। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। इगलास क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में जमीनी विवाद को लेकर बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे दो पक्षों के बीच लाठी डंडों व फावड़ों से 2 लोग लहूलुहान हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस को अपनी तहरीर दी है। पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इगलास थाना क्षेत्र के गांव वाजगढ़ी निवासी राधेश्याम पुत्र राम खिलाड़ी का कहना है कि पड़ोस के गांव सिकंदरपुर में उसकी 28 बीघा बैनामा कराई हुई जमीन है, जिसको वो बुधवार को दोपहर करीब 3 बजे जोतने गया था। गांव सिकंदरपुर निवासी भूरी शर्मा पुत्र प्रेमचंद चनुआ, कालू व विमल कुमार तिवारी वहां आए और कहने लगे ये जमीन हमारी है, हमारे ताऊ ने हमारे नाम वसीयत कर रखी है।
राधेश्याम के कहे अनुसार वसीयत फर्जी है। वर्ष 2002 में जमीन का बैनामा हो चुका है। उक्त लोगों ने एक राय होकर राधेश्याम को अकेला घेर लिया और लाठी, डंडा, हॉकी, फरसा आदि से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष से सोहनलाल पुत्र प्रेमचंद्र निवासी सिकंदरपुर का कहना है कि वो अपने खेत पर जा रहा था। उसका राधेश्याम पुत्र राम खिलाड़ी से विवाद चल रहा है। इसी रंजिश को मानते हुए राधेश्याम व उसके लड़कों ने उसको अकेला पकड़कर फावड़े से प्रहार कर पैर को लहूलुहान कर दिया। थाना पुलिस ने दोनों पक्षों से घायलों को उपचार हेतु स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास भेज दिया है। आइए जानते इस विषय में राधेश्याम और सोहनलाल ने आगे और क्या कुछ कहा। कहाँ खड़ी हो उस समय आप? थाने में। कहाँ खड़ी हैं आप? थाने में। क्यों आई थाने में? मारपीट है ये। किसने की मारपीट? राधेश्याम हरकेश में। किस बात पे? वैसे ही जा रहे हो तो चलो जमीनों को चाहता हूँ बड़े वो करता हूँ। बोलो। आधार हम पकड़ ले उनने बड़ा तारीख करता हो तू रोज रोज तारीख। जमीनी विवाद है आपका? विवाद है जमीन। हाँ, क्या नाम है आपका? राधेश्याम। हाँ, कैसे आए हो आप? झगड़ा हो गया। किससे हुआ है? सिकंदरपुर के ब्राह्मणों के खेत के ऊपर। खेत किसका है? खेत हमारा जो थम रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। फिर वो आगे यार दारू पी गए। मेरा भाई ट्रैक्टर चला रहा था। उसके ऊपर हावी हो गए। उसने घर फोन किया, हम आए तो फिर मिल गए। बोरी सिंह सरो प्रेमचंद मेरी ईंट। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, जहां आषाढ़ी एकादशी वारकरी संप्रदाय में महिला पुरुषों को आनंदी बनाने का एक पर्व है और विठू माऊली का दर्शन पाकर जीवन सफल बनाने के उद्देश्य से लाखों भक्त पंढरपुर को रवाना होते हैं और एकादशी के पावन अवसर पर अपना व्रत रखते हैं। इसी अवसर पर कंधार तहसील के हल्दा गांव के सिद्ध तीर्थ धाम आश्रम में विठू माऊली का दर्शन पाने के लिए सुबह से भीड़ लग गई थी और विठू माऊली के नाम का जय घोष के साथ आश्रम से महादेव मंदिर से गांव के हनुमान मंदिर तक पालकी निकाली गई थी। इस पालकी में भक्तों की भीड़ नजर आई और सभी कार्यक्रम का आयोजन सिद्ध तीर्थ धाम आश्रम के उत्तराधिकारी ईशुद्धानंद जी महाराज और आश्रम के सभी भक्तों ने किया था। महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता दिगंबर जी तेलंगी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के परभणी से है, जहां आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर विद्यार्थी वारकरी दिंडी एवं वृक्ष दिंडी का आयोजन संचारेश्वर प्राइमरी स्कूल जिंतुर के संस्कार केंद्र में आषाढ़ी एकादशी कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महालिंगप्पा कुरे ने की तथा मुख्य अतिथि रवि कुमार पेशकर, वसंतराव पुराणिक, किरण वट्टमवार, प्रसाद खडेकर, गणेश खवने व संतोष थे। कुलकर्णी सुरेश अन्नदाते थे। उपस्थित सभी महानुभावों के शुभ हाथों से प्रतिमाओं का पूजन किया गया। गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया। साथ ही छात्र आदर्शवाणी को उनके जन्मदिन के अवसर पर फूल और भोजन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का परिचय शिवाजी समोसे द्वारा किया गया। तत्पश्चात सोंसले द्वारा व्यक्तिगत कविताएं प्रस्तुत की गईं। पारिवारिक प्रार्थना दीपाली देशपांडे द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद संतोष कुलकर्णी ने अपने कीर्तन के माध्यम से छात्रों को आषाढ़ी वारी का महत्व बताया। अध्यक्षीय समापन में प्राचार्य सुरेश अन्नदात्रे ने सभी विद्यार्थियों की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में मलकापुर शहर ऐतिहासिक विरासत वाला शहर है और यहाँ के प्राचीन मंदिर आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। पुराने गांव क्षेत्र में ऐसा ही 150 साल पुराना श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर यहाँ पांडुरंग अभिषेक, हरिपाठ और पालकी समारोह आयोजित किया जाता है और रात में भगवान के नाम, जाजर और भजन का आयोजन किया जाता है। पूरे दिन विट्ठल के दर्शन के लिए भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इस स्थान पर आते हैं। स्वतंत्रता सेनानी किना सावजी चौक क्षेत्र में ये प्राचीन मंदिर आज भी इतिहास का प्रमाण बनकर खड़ा है। शहर के प्राचीन मंदिरों में सावजी परिवार का श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर है। मलकापुर के महान संत श्री संत राम महाराज के दिए गए निर्देशानुसार दानी व्यक्तित्व के धनी गोविंद सावजी की मातोश्री यमुनाबाई ने इस विट्ठल मंदिर का निर्माण करीब 150 साल पहले कराया था। विट्ठल और रुक्मणी के काले पत्थर की मूर्तियां बेहद सुंदर और आकर्षक हैं।
पूरा मंदिर परिसर पत्थर से बना हुआ है और मंदिर में मूर्ति उत्तर दिशा की ओर है। कीर्तन और भजन के लिए मुख्य कक्ष के सामने एक बड़ा चौक है। आषाढ़ी का त्योहार दशमी से शुरू होता है और गुरु पूर्णिमा के दिन दूसरे दिन दही हांडी के साथ समाप्त होता है। इस प्राचीन स्थान पर श्री संत राम महाराज के आदेशानुसार सावजी परिवार द्वारा इस उत्सव की शुरुआत की गई थी। वही परंपरा आज भी जारी है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर शहर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस मंदिर में आते हैं और इस भक्तिमय माहौल का लाभ उठाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में पुजारी धीरज भक्त छोटे का क्या कुछ कहना था। ये मंदिर है विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर, जो मंदिर आज से 150 से 200 साल पुराना मंदिर है यहाँ पर। और एक जो पाषाण बोलते हैं दगड़ी, मतलब पत्थरों में ये बना हुआ मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली तो यहाँ पर एक संत राम महाराज हुआ करते थे, जो इस परिसर में यहाँ पर वो वास्तव्य करते थे। और इसी के साथ उसी समय जो एक दानशूर व्यक्ति थे, स्वर्गवासी गोविंद सावजी, उनके माताश्री यमुनाबाई सावजी, इनको उन्होंने एक उनकी इच्छा प्रकट की कि यहाँ पर विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि आज पूरे देश से विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए, विट्ठल के दर्शन के लिए आज पंढरपुर में जा रहे हैं। वहाँ पर बहुत गर्दी रहती है, मगर हर कोई को वहाँ पर पहुँचना इतना सादा नहीं है। इसी कारण यहाँ पर भी मंदिर आज मलकापुर में होना चाहिए। और उन्होंने इच्छा प्रकट की, इसी के साथ उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो उत्तर की और उत्तर साइड दिशा की ओर देखते हुए यहाँ पे स्थित है। और काले पाषाण के अंदर बहुत ही सुंदर ये मूर्तियाँ है। इस मंदिर में आज तक हमने ऐसा अनुभूति मिली है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है उसे पंढरपुर जैसा ही मन में उसको भावनाएं उसकी प्रकट होती है और उसकी हर इच्छा यहाँ पर मनोकामनाएं उसकी पूरा होती है। मेरा नाम आरती अजय तिवारी है। आज एक बहुत बड़ी एकादशी है और आज मेरे स्कूल को छुट्टी है और मैं यहाँ पे हर साल दर्शन करने आती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे स्कूल को छुट्टी, इसीलिए आज मैं पुरातन विट्ठल मंदिर दर्शन करने आया हूँ। महाराज बुल्ढाणा से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां यहाँ नागरिक पिछले कई सालों से रास्ते और नालियों की सुविधा से वंचित थे, इसलिए उन्हें काफ़ी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। इन सभी समस्याओं को लेकर सुमैया अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन, इन्होंने अकोला मनपा प्रशासन, जिलाधिकारी और नगर विकास मंत्रालय तक काम करवाकर रास्ते और नालियों के काम करने में सफलता प्राप्त की है। सुमैया अली, इन्होंने प्रभाग में अनमोल कामगिरी की, जिसकी वजह से प्रभाग की जनता ने उनका स्वागत किया। इस समय प्रभाग में महिला, पुरुष और छोटे बच्चे सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। कायदे कानून की मालूमात है तो आपको ना इलेक्शन लड़ने की जरूरत है, ना चुनकर आने की जरूरत है। आपको अगर कायदे का नॉलेज है तो आप आपकी कलम के बेस पर भी सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं बिना इलेक्शन लड़े और बगैर। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण बाहुरबाग की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।